जल संरक्षण मुहिम को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सोनीपत जिले में 15,000 एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही नहीं, धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा प्रति एकड़ किसान को 4500 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। दरअसल सोनीपत जिले में खरीफ सीजन के दौरान करीब 90,000 हेक्टेयर भूमि में किसान धान उगाते हैं। अधिकतर किसान धान की रोपाई करते हैं। धान की रोपाई प्रक्रिया में सबसे पहले धान की बेहतर ढंग से जुताई करनी पड़ती है और फिर खेत में काफ़ी मात्रा में पानी जमा करना पड़ता है। पानी से भरे खेत में ट्रैक्टर के माध्यम से खेत में मेज लगानी पड़ती है। इसके बाद मजदूरों की सहायता से धान के पौधों की रोपाई खेत में होती है, परंतु यह काफ़ी खर्चीली भी होती है। लेकिन धान की सीधी बिजाई प्रक्रिया में किसान खेत में गेहूं की तर्ज पर ही मशीन के माध्यम से धान की बिजाई कर सकता है। इससे सिंचाई का खर्च करीब 30% तक कम हो जाता है। ऐसे में पानी बचाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को धान की रोपाई की बजाय धान की बिजाई करने के लिए प्रेरित किया है। किसानों को धान की बिजाई प्रक्रिया सिखाने के लिए कृषि विभाग द्वारा इस बार 30 गांव में विशेष तौर पर ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। उक्त प्रशिक्षण शिविरों में कृषि विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। किसानों को धान की बिजाई करने वाली मशीन पर भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के बारे में सोनीपत कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने क्या क्या बताया, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यही नहीं, किसान और कृषि विभाग से संबंधित सभी प्रकार की खबरों को जानने व समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, धान की सीधी बिजाई को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं? सर, धान की सीधी बिजाई हमारे हरियाणा में 4 लाख एकड़ का टारगेट रखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट 1,40,000 सिरसा का है। उसके बाद 75,000 एकड़ फतेहाबाद का है और हमारा ज़िला सोनीपत का 15,000 एकड़ का टारगेट रखा गया है। और 30 फार्मर मीटिंग रखी गई है, जिसमें किसानों को विस्तार से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे साथी और कृषि विभाग की मेरी पूरी टीम किसानों को बारीकी से बताएगी कि धान की सीधी बिजाई कैसे करनी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जैसा कि आपको पता है कि धान की सीधी बिजाई करने से लगभग 30% पानी की बचत होती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी बचता है। और पानी बचाने की मुहिम जो हरियाणा सरकार ने शुरू कर रखी है, उसके भी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। सर, धान की सीधी बिजाई कब तक किसान कर सकते हैं? सर, धान की सीधी बिजाई करने का अभी टाइम है। 15 जून के बाद से पहले, मतलब मई के लास्ट वीक में लोगों ने शुरू कर दी और अभी मेरे को रिपोर्ट मिली है कि बहुत से किसान 40-40 एकड़ में भी धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। इनमें शामड़ी, भुसाना और मुंडलाना गांव में हमारी टीम आज सुबह गई है। बहुत से किसान भाइयों का रुझान भी है और 2-3 किसान भाइयों ने धान की सीधी बिजाई की एक मशीन ला रखी है, उसके भी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी धान की सीधी बिजाई शुरू कर दें। और धान की सीधी बिजाई की जो मशीन है, उसका भी हमारे पास टारगेट 30 मशीनों का आया है। 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इसमें हरियाणा सरकार द्वारा 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि भी उन किसानों को दी जाएगी जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करेंगे। सर, धान की सीधी बिजाई करने से क्या किसी प्रकार के उत्पादन पर कोई असर पड़ता है? सर, धान की सीधी बिजाई करने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे बढ़िया उपज होती है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसान की काफ़ी कम हो जाती है। और पानी की, जैसा मैंने बताया है कि 30% तक पानी की बचत होती है।